Hello everyone, this is Dipali Kendurkar. Welcome to AICS, that is Adi Institute for Civil Services. So friends, हमने लास्ट लेक्चर में क्यूरेटिव हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस और उनके प्रिवेंशन की गवर्नमेंट्स के क्या क्या इनिशिएटिव्स है कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस को ठीक करने के लिए क्या करने के लिए ओके हमने ये सब अभी तक कवर कर चुके। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स या गवर्नमेंट के क्यूरेटिव प्रोग्राम्स टू कवर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम सभी को पता है क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ट्रांसफर नहीं होती है बाय मीन्स ऑफ टच और बाय मीन्स ऑफ एयर वाटर और टू एनीथिंग और वेक्टर्स, इसके थ्रू कहीं से भी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। तो पहला प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आप देखिए पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, टबैको बहुत ही बड़ा रीजन है क्रॉनिक डिजीजेस के पीछे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के पीछे। अगर हम देखें तो टबैको काफी बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि टबैको कंजम्पशन कहीं ना कहीं आपको ऐसी बीमारियां दे के जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर इससे होने वाला सबसे बड़ा खतरा। ओके, टबैको से होने वाला सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? कैंसर। ओके, इससे कैंसर होता है जो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इंडिया में यहाँ पर आपको एक बकायदा एक फैक्ट अपडेट अपडेट करना चाहूंगी कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही है टबैको का। ओके, ये टबैको यूज भी करता है और टबैको को प्रोड्यूस भी करता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टबैको हु इज देयर? ओके, टबैको खिला खिला के अंग्रेजों ने किस पे राज किया था? ओके, जरा उस देश का नाम बताओ कि कौन है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ओके, ऑफ टबैको। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग। ओके, चलिए हम देखते हैं नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल कंट्रोल टबैको प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था ईयर 2007-8 में। तो आप इसका ईयर याद रखिएगा कि कब इसको लॉन्च किया गया था। तो 2007-8 में नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके मेन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहला ही देखिए आपने इन्होंने रखा है टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर अवेयरनेस। ओके, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर अवेयरनेस, लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाना किसके बारे में? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टबैको यूज, कि अगर आप टबैको यूज करते हो तो इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे कई तरह की क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती है, फॉर एग्जांपल कैंसर हो सकता है, लंग डिजीजेस हो सकती है, इवन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी टबैको कंजप्शन से हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो टबैको सिर्फ ऐसे ही नहीं कि स्मोक के फॉर्म में यूज किया जाता है। इंडिया में टबैको काफी सारी वेराइटीज में यूज किया जाता है। ओके, इंडिया में इसका यूज तो यूनिक ही है एक तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम द स्मोक फॉर्म दैट इंक्लूड cigarettes, BDs and cigars, plethora of smokeless forms of consumption exist in the इंडियन सोसाइटी इन आर कंट्री। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉज भी एनेक्ट किए हैं, मैं इसको बाद में बताऊंगी। पर इसके इसमें एक और एम है कि जो भी टबैको कंट्रोल लॉज हैं उनके बारे में भी एक ग्रेटर अवेयरनेस को बनाना। ओके, लोगों तक पहुंचाना कि टबैको एक तो यूज करना बहुत हार्मफुल है और उसके अलावा टबैको कंट्रोल लॉज किस बारे में है। देन टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ टबैको कंट्रोल लॉ। फिर दूसरा कि नेशनल टबैको कंट्रोल क्यों प्रोग्राम क्यों बनाया गया? ताकि जो लॉ बनाया गया है टबैको कंट्रोल से रिलेटेड उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो है कि टबैको को कंजम्पशन को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करना। देखिए आप अवेयरनेस तो ला रहे हैं, बट आप किस तरीके से अवेयरनेस लाएंगे? आपका एक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इसके कंजम्पशन को कम से कम किया जा सके। ओके, लोगों को समझाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ताकि टबैको से होने वाली डेथ को मिनिमाइज किया जा सके। ओके, देन वेरियस एक्टिविटीज आर प्लान टू कंट्रोल टबैको यूज आर एज फॉलोज। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो टबैको यूज जो प्रोग्राम है इसके लिए बाकायदा बनाई गई। पहले आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, पहली कौन सी है?
कि पहले आप लोगों को ट्रेनिंग दो, ऐसा स्टाफ तो आप प्रिपेयर करो, ओके, जो जागो जाके लोगों को समझाए कि हाँ टबैको यूज नहीं करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए, ओके, आपके पास ऐसे टेक्निक्स होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, जिससे कि आप टबैको कंट्रोल कर सके, आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बना सकें। ओके, आपके पास रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, आपके पास हैबिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, ऐसे परफेक्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, आपके पास ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। ओके, तो ट्रेनिंग देना और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग करना। देन मॉनिटरिंग टोबैको कंट्रोल लॉज एंड रिपोर्टिंग, ऐसे एप्स होने चाहिए, ऐसी एप्लीकेशंस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप टोबैको कंट्रोल को, जो आपने प्रोग्राम बनाया है, ओके, जो भी आप इसके लिए स्टेप्स ले रहे हो, उन स्टेप्स को मॉनिटर कर सके। देखिए इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में स्कीम्स नहीं है, ओके, पर बच्चों होता क्या है, इन स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होता है। ओके, हमारा स्कीम्स आती है, बढ़िया से बढ़िया स्कीम्स आती है, अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो जाती है, बट हु इज देयर टू मॉनिटर इट, इसलिए कहीं बार लैक्यूनाज आ जाते हैं। ओके, प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, और दूसरा रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाती है कि काम कितने लेवल तक, किस लेवल तक हुआ, और जो आपको टारगेट चाहिए था वो आप अचीव कर पाए कि नहीं, तभी आपको टारगेट आगे खसकाने पड़ते हैं। ओके, फिर सर्वे एंड सर्विलेंस, सर्वे होना चाहिए, इसका बकायदा सर्विलेंस होना चाहिए कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए, आपके जो भी चीजें हैं, आपने टारगेट सेट करके रखे हैं, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 3 लेवल पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। पहला आप देख सकते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल है, नेशनल लेवल पर, किस लेवल पर ये, एट नेशनल लेवल देयर इज अ नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल। Then at state level, okay, state level पर state tobacco control cell है, and then district level, okay, district tobacco control cell है। So you can just remember that this program is implemented at 3 levels, first is national level, then state level, and then district level। Okay, आपको ये याद रखने की जरूरत है। दिन हम आ जाते हैं, प्रीलिम्स कैप्सूल है आपके लिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला है कि महाराष्ट्र जो है ये ऐसी पहली स्टेट है जिसने टबैको जो ये टबैको के सेल को बैन किया था। कब बैन किया था? 2018 में। और महाराष्ट्र पहली स्टेट, आप याद रखेंगे। दूसरा सिक्किम ऐसी पहली फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट है, 2014 में हुई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हुई थी सेकंड स्टेट जो कि स्मोक फ्री स्टेट बन गया था। ओके, अब आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके अचीवमेंट्स की तरफ। कि टोबैको कंट्रोल लॉज हमने देखा काफी पहले इंप्लीमेंट कर दिया गया था, पर अब इसके क्या क्या अचीवमेंट है, तो मैं देखो पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर एक लॉ एनेक्ट हुआ था। ओके, इस लॉ का नाम, इस एक्ट का नाम है, ओके, तो इस एक्ट का नाम चलिए मैं आपको बता देती हूँ। द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ओके, एक्ट 2019 में ये हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको भी एनेक्ट किया गया था इस प्रोग्राम के तहत ही, कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स काफी चली थी बीच में, उनका ना प्रोडक्शन होगा, ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना उनका इम्पोर्ट होगा, ना एक्सपोर्ट होगा, ना ट्रांसपोर्ट होगा, ना सेल होगा। ओके, देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड इवन एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो एनेक्टेड द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट 2000, ओके, ये 2019 में हुआ, इसलिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में टोबैको नेशनल प्रोग्राम के तहत कौन सा एक्ट लॉन्च किया गया था। तो ये इसका एक अचीवमेंट है, मेजर अचीवमेंट। ओके, अगर आपको पता होगा तो 2004 के अराउंड देखिए ऐसी और भी बहुत सारी चीजें की गई थी। 2003-4 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ओके, तब अगर आपको याद है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनेक्टेड द नेशनल टोबैको कंट्रोल लेजिस्लेशन, नेमली द सिगरेट एंड tobacco products prohibition, advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution act 2003। ओके, कब इसको अनेक्ट किया था? इन मई 2003 में अनेक्ट किया था। ओके, जहां पर और इसको इंडिया ने डब्ल्यूएचओ के फ्रेमवर्क को भी रेटिफाइड किया गया था। ओके, कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल इन फरवरी 2004। फिर इसके बाद आप देखिएगा बकायदा जो टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते थे सिगरेट्स के, बिल्कुल खुलेआम एडवर्टाइजमेंट आते थे। ओके, वाइन्स के भी खुलेआम एडवर्टाइजमेंट आते थे। इन सबको धीरे धीरे बैन किया गया। अब देखिए जब भी इस टाइप का कोई अगर फिल्म में भी, कोई अगर मूवीज में भी ऐसे कुछ पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, तो आप देखिए लाइन लिखी आती है, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। Okay, so further, in order to facilitate the effective implementation of the tobacco control law, to bring about greater awareness about the harmful effects of tobacco, as well as to fulfill the obligation under the WHO, okay, framework convention on tobacco control program,
In 2007, 2008, 42 districts and 21 states, union territories of the country are brought under this program. इसके अंदर लाई गई. ओके तो ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था. अब आप देखिए कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो 2009-10 से लेकर 2016-17 तक आप देखिए 6 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस आया, एक रिडक्शन हुआ. ओके 34.6% था 2009-10 में, ये नंबर रिड्यूस होकर 28.6% हो गया. काफी मेजर अचीवमेंट लोगों को समझाना, क्योंकि एडिक्शन होता है और एडिक्शन को छुड़वाना काफी बड़ी बात होती है. द नंबर ऑफ टबैको यूजर हैज रिड्यूस्ड अबाउट 81 लाख मींस 8.1 मिलियन तो रिड्यूस हो चुके हैं. रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स इन द फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम्स, ये मैं इसके बारे में आपको बता ही चुकी हूँ. आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS. कब लॉन्च हुआ? लॉन्च की आप डेट याद रखेंगे, इसको लॉन्च किया गया था 2010 में. और किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन. नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था. ओके अब ये जो इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखना हमें जरूरी है. आप देखिए ना, ये जो आपको डिजीज दिख रही है, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं. अब यहाँ पर कम्युनिटी में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. ओके सो आप ये देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, health promotion through behavioral change with involvement of communities, civil society, community based organization, media etc. इनके थ्रू कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल चेंज लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. आउटरीच कैंप, आउटरीच कैंप्स फॉर व्हाट? फॉर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, for opportunistic screening at all levels in the healthcare delivery सिस्टम. अब देखिए इन डिजीज का क्या होता है, जैसे कैंसर आपको पता नहीं पता है, डायबिटीज हो गया, कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता उनको डायबिटीज है ना, क्योंकि डायबिटीज के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि ऐसे लथार्जी आ रही होगी, ओके ऐसी फटेग हो रहा होगा, मसल पेन ऐसी इसी तरीके से, तो लोग अवेयर नहीं रहते इसके बारे में. कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में भी लोग बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है. तो इस प्रोग्राम का ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करवाना लोगों की. ओके जो उसका हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, मेनली सब सेंटर्स को इसके लिए एम्पावर करना. ओके ताकि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाए कितने लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कॉमन कैंसर्स की प्रॉब्लम है, तो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग जो टेस्ट होते हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके. देन हम देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, स्पेशली कैंसर, डायबिटीज, सीवीडीज एंड stroke through early diagnosis, treatment and follow up through setting up of NCD clinics. तो इसके थ्रू एनसीडी क्लिनिक को भी सेटअप किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव है और बकायदा किए भी गए हैं एनसीडी क्लिनिक्स, ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मैनेजमेंट किया जा सके. और मेनली कौन से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, कैंसर है, डायबिटीज है, इनके लिए इनका डायग्नोस किया जा सके, इनका ट्रीटमेंट किया जा सके. देन आप नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डायग्नोसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर. Provide support for development of database of NCDs through a robust surveillance system and to monitor NCD morbidity, mortality and risk factors. इनको भी मॉनिटर करना कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनसे कितने ज्यादा लोगों को ये स्प्रेड हो रही है, कितनी इसकी मोर्टालिटी है और क्या इसका रिस्क फैक्टर है. ओके अब हम आप देखिए प्रीलिम्स कैप्सूल में कि एनसीडी स्टेट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके विच इंक्लूड्स अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग प्रीमेच्योर डेथ्स फ्रॉम एनसीडीज. जितनी भी प्रीमेच्योर डेथ्स होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, उनको कम से कम करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है. ओके देन हम आ जाते हैं न्यूअर इनिशिएटिव की तरफ. तो आप देख सकते हैं न्यूअर इनिशिएटिव इसका, तो जो न्यूअर इनिशिएटिव है प्रोग्राम का, पॉपुलर बेस स्क्रीनिंग फॉर एनसीडीज नेमली डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कॉमन कैंसर. और कॉमन कैंसर कोई सा भी हो सकता है, इट मे बी ओरल, इट मे बी ब्रेस्ट, इट मे बी सर्वाइकल कैंसर. ये से देखिए आप, ये सारे कैंसर प्रिवेलेंट. विमेन में तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से डेथ मैक्सिमम विमेन की होती है. ओके तो हैज बीन एक्सपांडेड टू मोर देन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपांडेड कर दिया गया है. स्क्रीनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू ट्रेन्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा एंड एएनएम. Okay, initiation of NCD app for capturing patient-wise data and further follow-up from PBS districts. Okay, PBS means population-based screening. वहाँ से भी follow-up लेना.
Then under Ayushman Bharat, NCDs are included in the spectrum of service being offered at health and wellness center. दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अचीवमेंट्स की बात हम कर रहे हैं तो अराउंड 6.61 करोड़ पर्सन अटेंडेड एनसीडी क्लिनिक्स एंड वर स्क्रीन फॉर कॉमन एनसीडीज जैसे कि डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, सीवीडीज के लिए एंड कॉमन कैंसर। और ये अभी अभी का डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप ध्यान रखिएगा। कभी एक प्रोग्राम पूछते हैं और आप अगर आपके पास डेटा है और आपको याद है तो मेंशन जरूर करके आइए एग्जाम में, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अगर बता के आते हैं कि भैया 2019-20 में अभी की है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, हालांकि अभी तो मुझे लगता है फोकस कम्युनिकेबल डिजीजेस पे रहेगा, पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6.61% ने एनसीडी क्लिनिक्स को अटेंड किया था। ओके, 1.1 करोड़ पीपल जो है हैज बीन कवर्ड अंडर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग सो फार एंड इन एडिशन ड्यूरिंग आउटरीच एक्टिविटीज 5.6 करोड़ एनसीडी चेकअप वर कंडक्टेड। इतने कंडक्ट कर लिए गए हैं। ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, ये कब लॉन्च हुआ? 1998-1999 में। इसका आप ईयर याद रखिएगा, काफी पहले लॉन्च हो चुका है। ओके, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है? मेनली ऑक्यूपेशनल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक्चुअल में आप कहीं पर भी काम करें उस वर्क के कुछ ना कुछ हैजार्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, लगातार कंप्यूटर पे बैठी हूँ, तो मेरा आई साइट वीक होगा। ओके, मेरे बैक बोन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड होती है, कुछ बहुत मेजर होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई शीशे की फैक्ट्री में, यानी जहाँ पे ग्लास का काम होता है, सिलिकॉन है, सिलिका जहाँ पे यूज होता है, ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहा है तो काफी हार्मफुल फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है। सीमेंट फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर डस्ट प्रोड्यूस होती है, उससे लंग कैंसर, इवन लंग्स की बहुत सारी डिजीजेस के प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पहले स्टार्ट हो चुका था 1750 में इंग्लैंड में, तब वर्किंग आवर्स भी काफी होते थे और जो ऑक्यूपेशनल डिजीज थे उनको पूरा ओवरलुक किया गया। उसके बाद धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आया कि नहीं, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को ध्यान में लाया जाए और इसको बकायदा लोगों को अवेयर किया जाए। ओके, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए इनसे रिलेटेड कि लोगों की हेल्थ को, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसलिए हमारी कंट्री में भी इस प्रोग्राम को 1998 और 1999 के अराउंड लॉन्च किया गया, काफी लेट। अब आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद, आईसीएमआर उसका नाम है, हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द नोडल एजेंसी फॉर द सेम। आप ध्यान रखिएगा कि ये नोडल एजेंसी है फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, द ग्लोबल स्टडी फॉर अचीविंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ फॉर ऑल, जिसको 1999 में बकायदा बनाया गया था। तो काफी सारी स्ट्रेटजीज है जिसमें से थोड़ी बहुत आप लिख सकते हैं, कुछ दो तीन आप मेंशन करके आइए, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज फॉर हेल्थ एट वर्क एंड डेवलपमेंट पॉलिसी टूल्स। डेवलपिंग हेल्थ वर्क एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको कोई मेंटल प्रेशर नहीं हो, जहां पर भी वो काम कर रहा है वहां पर जो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, हंसी मजाक, ओके, लोगों की एक दूसरे से बातचीत, कोई उन पे मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। डेवलपिंग हेल्दी वर्क प्रैक्टिसेस एंड प्रमोटिंग हेल्थ एट वर्क, स्ट्रेंथनिंग ऑक्यूपेशन हेल्थ सर्विसेज। देखिए आजकल तो आप देखिए ना कि आप जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहीं पर जिम प्रोवाइड करती है और वहीं पर बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को स्ट्रेस नहीं आए वर्क का, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, लोगों को हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ओके, स्ट्रेंथनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड स्टेब्लिशिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंटल हेल्थ होती क्या है, क्यों, क्योंकि मैं इसको क्यों डिस्कस कर रही हूँ। अभी अभी सुसाइड केस काफी हुए, कोविड-19 जब वो आया, ओके, लोगों की जॉब्स गई, सुसाइड हुए, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का केस अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी भी ये काफी केस कैसा है, काफी इसके बारे में रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है और काफी एयर में है ये केस। इसके लिए काफी बातचीत भी की गई, सोशल मीडिया भी काफी आया कि आप सुसाइड, ओके, सुसाइड अटेम्प्ट हो तो दोस्तों से बात कीजिए। तो हमें ये वाला प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट रखता है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इस प्रोग्राम में आपको ये जानना जरूरी कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, कि हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में, सॉरी प्रीलिम्स में क्या, मेंस में 3 मार्कर में एक क्वेश्चन ही पूछ ले, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। ओके, 3 मार्कर में आपको बता के आना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग
in which every individual realizes his or her own potential, can cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her और his community. ओके, WHO ने दी है बिल्कुल एकदम डेफिनेशन, आंख बंद करके लिख के आप लोगों को आनी है ये डेफिनेशन कि मेंटल हेल्थ है होती क्या है। आप इस डेफिनेशन को आंख बंद करके लिख के आएंगे और WHO की ही डेफिनेशन लिख के आएंगे। 3 मार्क्स आपके हुए, कुछ भी अनाप शनाप डेफिनेशन लिख के यहाँ आनी नहीं है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1982 में, इसको वापस से स्ट्रेटेजाइज किया गया 2003 में, जिसमें 2 स्कीम्स डाली गई, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ साइकिट्रिक विंग्स ऑफ मेडिकल कॉलेज जनरल हॉस्पिटल्स। ओके, ये 2 प्रोग्राम 2 स्कीम्स उसमें और डाली गई। इसके 3 मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि मेंटली इल पर्सन को ट्रीट करना। ओके, अब ट्रीटमेंट हो गया, अब क्या, उनको वापस से उनके पैरों पे खड़ा करना। ओके, देन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इसके अलावा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करना और उसको बकायदा उसको उस पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना भी इसका एक लक्ष्य हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव्स की टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फोर्सेबल फ्यूचर। ओके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड इन सोशल डेवलपमेंट। एंड आप और देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं इसके, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस, ये बहुत जरूरी है, एंड डेवलपमेंट एंड टू एनहांस ह्यूमन रिसोर्स इन मेंटल हेल्थ सब स्पेशलिस्ट, कि कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन और मेंटल हेल्थ को आगे प्रमोट करने के लिए। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। 10 अक्टूबर की आप डेट याद रखिए, किसी का बर्थडे आता हो 10 अक्टूबर को, कि यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 10 अक्टूबर क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और उसको बकायदा 2018 में तो काफी अच्छी थीम भी रखी गई थी। ओके, इसके लिए हमारे इंडिया में एक थीम भी बनाई गई थी जिसमें मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना था। ओके, इसके बाद मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि सेक्शन 309 है इंडियन पैनल कोड का, जो कि एक्चुअल में दिस कोड हैड क्रिमिनलाइज्ड अटेम्प्ट सुसाइड। ओके, एंड उसी के ये एक्ट बकायदा बदल दिया गया है 2017 में, जिसके तहत आपको मैं अच्छे से देखो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अंडर सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पैनल कोड हैड क्रिमिनलाइज अटेम्प्ट सुसाइड, बट दिस वाज रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया गया। ओके, अब इसको क्रिमिनल, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है ना तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता है। ओके, एंड अब इसकी जगह नया एक्ट आया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ध्यान रखेंगे कौन सा नया एक्ट है, क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपडेट नहीं कर पाई इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कि अब हमारे पास एक नया एक्ट है, इसके लिए वापस से आप नाम सुन लीजिए, उसको लिख लीजिए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 3.4 and 3.5 talks about reducing mental illness within the population. ओके, एंड ऐसे बहुत सारे निगलेक्टेड एरियाज है जिनके कारण की हेल्थ को इश्यूज बन चुका है, मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जाता है, और अब ये टॉपिक काफ़ी ज़ोरों पे है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से समझ लें, इससे रिलेटेड आसपास के कोई और एस्पेक्ट है तो उसको भी आप समझ के चलें। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर राउंड में आ जाते हैं। तो 3 मार्कर में आप मुझे बताइए व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ओके, ये आपको खुद से आंसर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिजीजेस कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये मैंने पहले इससे लिया है, शायद से मैंने पहले भी आप लोगों को ये प्रोग्राम दिया था क्वेश्चन, तो आप अभी इसी क्वेश्चन को आप इसकी क्वेश्चन को आंसर कीजिए या आप रहने दीजिए। ओके, इसी क्वेश्चन को आंसर कीजिए, व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ओके, देन 6 मार्कर में मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है the suicide of the actor Sushant Singh Rajput has brought to the fore the significance of mental health in contemporary times. So critically analyze the national mental health program. आपको यहाँ पर इसी प्रोस्पेक्ट में critically analyze करना है national mental health program. Okay, now अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।